हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं कन्नेडा वेब सीरीज को। कन्नेडा वेब सीरीज रिलीज की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पे। वेब सीरीज टोटल 8 एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये वेरी करते हैं 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। कैसी है कन्नेडा वेब सीरीज, क्या ये आपको देखनी चाहिए और ये आपको कितना एंटरटेन करने वाली है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नजर डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। वेब सीरीज हमें दिखाती है 1990 का कनाडा और वेब सीरीज ये भी दिखाती है कि अलग अलग टाइम में काफी सारे भारतीय पंजाबी लोग कनाडा में जाके बसे, लेकिन वो हमेशा देसी ही कहलाए। कनाडा में लोगों ने उनके साथ काफी भेदभाव किया और कनाडा उनके लिए कनाडा ही रहा। पंजाब में 1984 के दंगों के बाद निर्मल चहल उर्फ निम्मा की फैमिली भी कनाडा में जाके बस गई थी। निम्मा उस वक्त छोटा ही था और उसका एडमिशन वहां के स्कूल में करा दिया गया, जहां उसे एहसास हुआ कि कैनेडियंस इंडिया से आए हुए पंजाबियों के साथ काफी बुरे तरीके से पेश आते हैं, भेदभाव करते हैं। निम्मा बचपन से ही काफी होशियार था, वो पढ़ाई में तो अच्छा था ही, साथ वो स्पोर्ट्स में और म्यूजिक में भी काफी अच्छा था। लेकिन निम्मा को भी रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है और होता इस तरह से है कि उसकी पढ़ाई तो छूटती है, साथ ही साथ उसे एक जिद सवार हो जाती है बराबरी का दर्जा हासिल करने की, इज्जत हासिल करने की और ढेर सारा पैसा कमाने की। और इसी जिद में, जुनून में वो एक ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन जाता है। क्या होता है निम्मा के साथ, क्या उसका अंजाम होता है और पंजाबियों के साथ किस तरह का भेदभाव कनाडा में होता रहा है, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देखने को मिलने वाले हैं कन्नेडा वेब सीरीज में। तो ये तो थी कन्नेडा वेब सीरीज की स्टोरी, लेकिन अब बात करते हैं कि वेब सीरीज देखने के बाद मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं कहूंगा कि जिस मुद्दे को ये वेब सीरीज उठाती है और जिस टॉपिक पर ये वेब सीरीज बनी है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली है और उस पर एक काफी अच्छी वेब सीरीज बन सकती थी जो कि ऑडियंस को बहुत अच्छी लग सकती थी। लेकिन कन्नेडा वेब सीरीज में ऑडियंस के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। वेब सीरीज उम्मीदें तो बहुत जगाती है लेकिन उम्मीदों पर खरी बिल्कुल भी नहीं उतरती है। वेब सीरीज देखते हुए काफी सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत अटपटी सी लगती हैं। एक तो कनाडा का 90s का टाइम जो दिखाया जाता है वो कहीं से भी 90s का टाइम लगता ही नहीं है। ना तो कैरेक्टर्स का हेयर स्टाइल उस तरीके का होता है, ना ही उनका ड्रेस सेंस उस तरीके का होता है। और वेब सीरीज में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहता है वो थंपिंग साउंड लगता तो बहुत अच्छा है, बहुत इंप्रेसिव लगता है, लेकिन जब हम 90s के टाइम जोन में जाकर देखते हैं तो ये कहीं से भी 90s से मैच ही नहीं करता है। वेब सीरीज कनाडा में पंजाबियों के साथ हो रहे भेदभाव को तो दिखाती है लेकिन डेप्थ में उस चीज को टच ही नहीं कर पाती है। मतलब ऑडियंस वो दर्द फील ही नहीं कर पाते हैं जो उस टाइम पंजाबियों ने सहा होगा या आज भी शायद वो सह रहे हैं। और यही वजह है कि निम्मा का एक गैंगस्टर बनना कहीं से भी पचता ही नहीं है ऑडियंस को। और फिर जितनी आसानी से सारी चीजें होती चली जाती हैं वो भी बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती है। वेब सीरीज में स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क भी काफी खराब रहा है। कोई भी कैरेक्टर उस तरह से नहीं लिखा गया है जिससे ऑडियंस कनेक्ट या रिलेट कर पाए या उस कैरेक्टर में इन्वेस्ट हो सके। यहाँ तक कि वेब सीरीज का जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है निम्मा का, वो भी काफी वीक नजर आता है। और अगर एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो जो मेन कैरेक्टर होता है निम्मा का वो निभाया है परमेश वर्मा ने और उनकी एक्टिंग बहुत ही खराब रही है। परमेश वर्मा को निम्मा के रोल में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ना तो उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है, ना एक्सप्रेशंस और ना ही बॉडी लैंग्वेज। मुझे ऐसा लगता है कि वो इससे बेहतर इस रोल को कर सकते थे। अरुणोदय सिंह देखने को मिलते हैं सरबजीत के रोल में, जो कि एक देसी गैंगस्टर है, ड्रग स्मगलिंग करता है और उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। उनके एक्सप्रेशंस भी अच्छे लगते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी लगती है। मोहम्मद जीशान अयूब ऑफिसर रावत के रोल में बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। रणवीर शोरे ने बाजवा का रोल निभाया है, जो कि एक सिख कम्युनिटी लीडर है कनाडा में और एक बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। बाकी सपोर्टिंग स्टार कास्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, कि आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो आप पूरे तरीके से स्किप या अवॉइड कर सकते हैं। वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगी बल्कि आपको और परेशान कर सकती है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 2 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू कन्नेडा वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज देख चुके हैं तो वेब सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।